नमस्कार दोस्तों, जय भैरुनाथ। एक बार फिर से मैं महावीर ओझा आप सभी दोस्तों का अपने इस चैनल के अंदर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, एक फिर नया रोचक विषय लेकर के आप सबके सामने उपस्थित हूं। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको भूत प्रेत पिशाच इत्यादि जो भी प्रजातियां हैं उनका रहस्य बताया, उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब आज जो वीडियो लेकर के, जो विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ कि ये जो भूत प्रेत पिशाच, ये जो योनियां होती है, इनसे कैसे बचा जाए आखिर। क्योंकि ये इतर योनियां है, नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है। तो हम इस नेगेटिव एनर्जी से कैसे बच सकें, इसका उपाय मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, ताकि जीवन के अंदर हमारे साथ में ये घटना ही नहीं घटे। क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो ऐसा बनाया कि अगर किसी के साथ में ये घटना घटी हुई है तो घर पर कौन सा टोना टोटका कर सकते हैं। फिर मैंने आपको इन सब का रहस्य बता दिया। और आज ये जो नकारात्मक ऊर्जा है ये हमारे पर नहीं लगे। देखिए दोस्तों, संसार दो ही चीज़ों से माध्यम से चल रहा है, पुरुष और प्रकृति। और पूरा ये ब्रह्मांड है, ये अखिल ब्रह्मांड है जो पूरा ऊर्जा के ऊपर स्थिर है। दो प्रकार की ऊर्जा है, एक नकारात्मक ऊर्जा और एक सकारात्मक ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश के अंदर पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। पॉजिटिव एनर्जी के अंदर आ जाते हैं देवता लोग, जो हमारे भगवान होते हैं, देवता होते हैं, स्वर्ग लोग के देवता इत्यादि पंचदेव। और पंचदेवों से निकले हुए अवतार, उनसे जो अवतरित देवता है वो अपने पॉजिटिव एनर्जी के अंदर आ जाते हैं। और नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी कौन है दोस्तों? नेगेटिव एनर्जी के अंदर आते हैं भूत प्रेत पिशाच, देव दानव, यक्ष गंधर्व, ये जितने भी जो है ये नकारात्मक ऊर्जा के अंदर आ जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी। अब ये नेगेटिव एनर्जी हमारे पर नहीं लगे तो इसका उपाय क्या करना है? इसका उपाय सीधा साधा उपाय है कि हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी को आप बढ़ा के रखो। अब पॉजिटिव एनर्जी जितनी ज्यादा हमारे शरीर के अंदर रहेगी, हमारे शरीर का ऑरा जितना ज्यादा मजबूत रहेगा, तब तक ये नकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास नहीं भटक सकती। एक एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों, जैसे हम ऑल आउट लगाते हैं, ऑल आउट लगाते ही मच्छर जो होते हैं वो इस जिस कमरे के अंदर ऑल आउट लगाते हैं उस कमरे में मच्छर उस ऑल आउट की जो एक नकारात्मक जो केमिकल होता है, उसकी गंध होती है, उस गंध के द्वारा वो जो मच्छर होते हैं वो वहां से भाग जाते हैं, दौड़ जाते हैं। ऐसे ही हम हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा दें, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा दें तो नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए क्या करें कि एक इष्ट को मजबूत करें। पांच देव है, पंचदेवों से, जैसे पंचदेवों में सूर्य यानी ब्रह्मा, सूर्य कहते हैं, आदि देव जो है सूर्य हो गए, भगवान विष्णु हो गए, शिव हो गए, भगवान गणपति हो गए और माँ दुर्गा हो गई। और इनसे निकले हुए अवतार हैं, इनसे निकले अवतार की श्रेणी में भगवान मांझी महाराज हो गए, बजरंगबली, और माँ काली, भैरवनाथ, बाबा भैरवनाथ, ये सब देवता हैं, इनसे निकले हुए अवतार के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले इष्ट को मजबूत कर लें। अगर आपका इष्ट मजबूत होगा, आपका इष्ट मजबूत होगा तो इष्ट की ऊर्जा शरीर के अंदर इतनी ज्यादा कर लें कि आसपास में इस इष्ट के अलावा हमारे पास में कोई नहीं रहे। हमारा इष्ट हमेशा हमारे रक्षा करेगा, हमारे बचाव करेगा। और इष्ट हमारे साथ में रहेगा तो हमारा अनिष्ट नहीं होगा। दूसरा, आप जो है प्रतिदिन ये नियम बना ले, चाहे पुरुष है चाहे ये स्त्री है, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ प्रतिदिन अपने घर में करेंगे। जिसको किसी को बचना है, आप सोच लो कि हनुमान चालीसा का एक पाठ और बजरंग बाण का एक पाठ प्रतिदिन नियम में मना ले। अगर आपको लगे कि मेरे शरीर में नेगेटिव ऊर्जा ज्यादा प्रवेश कर रही है तो 11 हनुमान चालीसा और 11 ही बजरंग बाण के पाठ कर लें। बजरंग बाण को आप सिद्ध कर लें, 11 बजरंग बाण 11 दिन तक, 11 बजरंग बाण 11 दिन तक कर ले तो बजरंग बाण आपका सिद्ध हो जाएगा। फिर प्रतिदिन आप एक पाठ बजरंग बाण का नित्य क्रम में अपना ले। ये
कार्य आप प्रतिदिन करें। आप प्रतिदिन करें हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ। मैं आपको जितने भी उपाय बता रहा हूँ, शास्त्रोक्त उपाय बता रहा हूँ। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना है और मंगलवार शनिवार को आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड जो होते हैं, सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी के आगे चमेली का तेल का दीपक जगा करके और गुड़ चने का भोग लगा करके आपको मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी, हमारा शरीर का ऑरा बढ़ जाएगा, जिससे कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकेगी। फिर घर के अंदर जब शाम की आरती होती है, सूर्यास्त का समय होता है, उस समय घर के अंदर एक गोबर का कंडा उपला जगा करके उसके ऊपर गुग्गुल का, अपना जो गुग्गुल होता है, गुग्गुल का धूप जगा लें और थोड़ी सी सरसों, पीली सरसों होती है वो उसके ऊपर के डाल करके, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़ी सी हींग, ये डाल करके उसका धुआं, उसका जो धुआं होता है, उसका धुआं पूरे घर के अंदर आपको फैलाना है। ये उपाय आपको सूर्यास्त के बाद में करना है, यानी जब शाम की आरती हो तो शाम के समय ये आपको प्रतिदिन करना है, जिससे जो भी नकारात्मक एनर्जी आपके घर के अंदर प्रवेश करेगी दिन भर में, वो शाम के समय उस धुएं के द्वारा वो आपकी एनर्जी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो वहां से चली जाएगी। उसके बाद में दोस्तों एक उपाय आपको करना है बचने का उपाय। ये तो मैंने आपको बताया, ये जो मैंने अभी तक उपाय बताए हैं ये आपको पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए। शरीर की पॉजिटिव एनर्जी हम कैसे बढ़ाएं, शरीर की रक्षा करा कैसे करें, शरीर का कवच का निर्माण कैसा करें, यानी एक कवच का पाठ प्रतिदिन करना है। जिस किसी भी इष्ट को आप मानते हैं, अगर आप माँ भगवती को मानते हैं तो माँ दुर्गा का कवच है, उस कवच का पाठ प्रतिदिन करें। हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी का कवच का पाठ प्रतिदिन करें। भैरव जी को मानते हैं तो भैरव कवच का पाठ प्रतिदिन करें। अगर भगवान विष्णु को मानते हैं तो नारायण कवच का पाठ प्रतिदिन करें। यानी आप कवच का पाठ करेंगे तो वह कवच निर्माण हो जाएगा, जिससे पॉजिटिव एनर्जी आपकी बढ़ी रहेगी। ये मैंने आपको पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के उपाय बताएं। अब कुछ गलतियां जो हम लोग करते हैं जिसके कारण जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, वो क्या है कि शाम को सूर्यास्त के बाद में जब भी आप घर से निकलें तब कोई भी परफ्यूम, कोई भी इत्र लगा करके नहीं निकलें। अगर आप परफ्यूम और इत्र लगा करके निकलेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। दूसरा, शादी विवाह में जाएं, शादी विवाह में जाएं तो परफ्यूम कोई ऐसा हार्ड परफ्यूम न लगाएं जिससे भूत प्रेत आकर्षित हों। जैसे हीना का परफ्यूम है, ये हीना का परफ्यूम होता है, ये भूत प्रेतों को ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए भूत प्रेत आकर्षित हो जाते हैं। फिर अगर किसी को भी आप बुलाएं तो रात के समय में, सूर्यास्त के बाद में जब भी आप किसी को बुलाएं तो आप उसका नाम लेकर के बुलाएं, उसको आवाज़ देकर के बुलाएं, उसका नाम ले। आपको उसका नाम लेना है, ऐसे नहीं कहना है कि चल रहा है क्या। ऐसे करोगे तो कोई दूसरी शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ में प्रवेश कर जाएगी। फिर लड़कियों से विशेष कहता हूँ, जो भी लड़कियां निकले रात के समय, औरत निकलें तो खुले बाल करके नहीं निकले। खुले बाल में आपको कभी भी नहीं निकलना है और रात को सोते समय भी बाल खुले नहीं रखने हैं, बाल बांध करके आपको सोना है। फिर कहीं पर भी आप अनजान सड़क पर जाएं, अगर आपको लघु शंका लग जाए, पेशाब करने की दिक्कत हो, तो आप किसी पेड़ के नीचे विशेष तौर से पेशाब नहीं करें। खास तौर से पीपल का पेड़, जामुन का पेड़, इमली का पेड़, बरगद का पेड़, ये पेड़ नहीं होने चाहिए, उनके नीचे आपको पेशाब नहीं करना है, नहीं तो उसके ऊपर जो आत्मा निवास करती है वह आत्मा आपके साथ में हो जाएगी। अगर नदी के ऊपर से निकलें या शमशान के आसपास निकलें, समुद्र के आसपास से निकलें तो हमेशा भगवान का स्मरण करके निकलें, भगवान का नाम लेते हुए निकले, हनुमान चालीसा पाठ करते निकलें, इसलिए आप विशेष तौर से ध्यान रखना है। फिर चौराहे पे आपको कोई उतारा दिख जाए, कोई उतारा शनिवार मंगलवार के दिन उतारा उतारते हैं, कोई कुंडा, मिट्टी का कुंडा, कोई प्लास्टिक का कुंडा, अगर वो उतारा आपको दिखे तो उसके लात नहीं मारनी है, पैर के नीचे वो उतारा नहीं आना चाहिए, नहीं तो उस उतारे में जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, वो आपके साथ में हो जाएगी। फिर अमावस्या और पूर्णिमा को आप शारीरिक संबंध नहीं बनाएं। अमावस के दिन और पूर्णिमा के दिन आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं। अगर अमावस पूर्णिमा को शारीरिक संबंध बनाएंगे तो कोई पिशाचनी आपके साथ में हो जाएगी। रात को सोते समय नग्न होकर के नहीं सोएं।
और न ही नग्न होकर स्नान करना है, नंगे होकर आपको स्नान नहीं करना है, नंगे होकर के आपको सोना नहीं है दोस्तों। अगर नंगे होकर के आप सोओगे तो कोई पिशाच नहीं आपको ग्रस्त कर लेंगे, क्योंकि ये उन्हीं लोगों का वेट करते हैं, उन्हीं लोगों का इंतजार करते हैं जो रात के समय नग्न होकर के सोते हैं। अमावस पूर्णिमा को इनके दिन ये संभोग करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। उन लोगों के साथ में ये जो निकृष्ट योनियां होती है वो हो जाती है, क्योंकि इनके मन के अंदर काम भाव होता है और काम भाव के कारण ये योनियां आज तक भटकती रहती है। फिर सवा महीने तक किसी भी घर को बंद नहीं रखें, हमेशा घर के अंदर धूप दीप होना चाहिए। अगर आपको बाहर जाना पड़े तो घर को बंद नहीं करें, किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी रिश्तेदार को कह दें कि घर के अंदर सुबह शाम अगरबत्ती धूप दीपक हमेशा होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपके कोई नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। अब दोस्तों, बहुत सी स्त्रियां गलती करती है। स्त्रियां गलती क्या करती है, आजकल की जो लड़कियां हैं वर्तमान समय में, मॉडर्न लड़कियां जिनको कहते हैं, शहर के अंदर वो रात के समय में गाड़ी के ऊपर, टू व्हीलर के ऊपर खुले बालों में घूमती है, सेंट इत्र लगा करके घूमती है। तो इस प्रकार नकारात्मक ऊर्जा उनके साथ में हो जाती है। दूसरी चीज कि जो एक मैं स्त्री के लिए कहना चाह रहा हूँ, विशेषकर स्त्रियों को क्यों होता है ये जो नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा स्त्रियों को गिरती है, उसका एक वीडियो मैं आपको अलग से बनाऊंगा। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि मासिक धर्म के अंदर जब स्त्री को मासिक धर्म आता है तो उसका जो कपड़ा होता है, उसका कपड़ा आप कहीं ज़मीन में गाड़ दें या उसको जला दें। उसका कपड़ा आपको ऐसे ही नहीं व्यर्थ फेंकना है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। और मासिक धर्म अगर स्त्री को आए तो सूर्यास्त के बाद में उनको बाहर नहीं निकलना है। 3 दिन तक विशेष तौर से ध्यान रखें, 3 दिन तक विशेष तौर से ध्यान रखें। मासिक धर्म के अंदर उनको कहीं भी दोपहर के समय और सूर्यास्त के बाद में बाहर नहीं निकलना है, इतना विशेष तौर से ध्यान रखें। उसके बाद में मासिक धर्म जब आता है तो आप रसोई के अंदर प्रवेश नहीं करें, घर के अंदर देवी देवता के स्थान होता है वहाँ पे आप प्रवेश नहीं करें, नहीं तो नकारात्मक ऊर्जा वो क्या होगी, वो रसोई में भी चले जाएगी, देवी देवताओं के स्थान पे चली जाएगी, देवी देवता उस स्थान से चले जाएंगे। ये मैंने आपको अलग अलग जो है उपाय बताए हैं दोस्तों। अब नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश क्यों करती है, बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा होती है जो आत्महत्या कर लेती है, अकाल मृत्यु हो जाती है। अकाल मृत्यु हो जाती है किसी भी रिश्तेदार की, कोई लड़की होती है, कोई लड़का होता है, अब वो अकाल मृत्यु आत्महत्या कर लेता है, अकाल मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाती है, तो वह आसपास में उन्हीं लोगों के आसपास में भटकेगा जिनसे उनका संबंध है। अगर कोई लड़का है किसी लड़की से प्यार करता है तो वह लड़का अगर उसने आत्महत्या कर ली या उसकी अकाल मृत्यु हो गई तो वो जिस लड़की के साथ में प्रेम करता है वो उसके आसपास में भटकेगा। अगर कोई रिश्तेदार है उसने कोई आत्महत्या कर ली या अकाल मृत्यु हो गई तो वो रिश्तेदार जिस सगे संबंधी से ज़्यादा प्यार करता है, जिनके साथ में उसका ज़्यादा जुड़ाव है, ज़्यादा टचिंग है, तो वह उन रिश्तेदारों के आसपास में हमेशा भटकता रहता है और कोशिश करता है कि वह उसके शरीर में प्रवेश करके और उसको भी अपनी श्रेणी में ले ले। क्योंकि जो दोस्तों, जैसे हमारी दुनिया होती है, हम अपने दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में रहना पसंद करते हैं, ऐसे ही ये सूक्ष्म जगत की दुनिया है जो ये अकाल मृत्यु, आत्महत्या कर लेते हैं, ये जीव, ये भूत प्रेत, ये भी भटकते रहते हैं। और भटकते रहते हैं तो ये भी समय का इंतज़ार करते हैं कि कोई भी रिश्तेदार है, कोई भी दोस्त है, उन दोस्तों को अपने ग्रुप में शामिल कर लें। तो वह कोशिश करते हैं कि अगर आपका ऑरा कमज़ोर होगा, आपके शरीर की पॉजिटिव एनर्जी नहीं होगी, तो वो आपके शरीर में प्रवेश कर करके और आपको अपने साथ में ले जाएंगे, आपको आत्महत्या करने पर मजबूर करेंगे, आपको बिल्डिंग से कूदा देंगे, आपको आत्महत्या करवा देंगे। इस प्रकार से वो अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये कुछ उपाय बताए हैं, हमारे शास्त्रोक्त उपाय बताए हैं, जिनसे हम ये ऊपरी हवाओं से, भूत प्रेतों से, पिशाचों से बच सके। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।
जय भैरुनाथ, जय भैरुनाथ, जय बाबा भैरुनाथ।